दोस्तों सीयूटी एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं तो कॉमर्स स्ट्रीम में एज एन एवरेज 1,68,000 से भी ज्यादा बच्चे अपीयर होते हैं और एज एन एवरेज 3,196 बच्चों ने 200 आउट ऑफ 200 सिक्योर किया एज एन एवरेज इन 2024। इसका मतलब 1.892% का सक्सेस रेट कॉमर्स स्ट्रीम का। ह्यूमैनिटी स्ट्रीम की बात करें मतलब वो बच्चे जिनके पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस होता है 1,08,000 के आसपास एज एन एवरेज बच्चे अपीयर होते हैं और उनमें से केवल 2678 बच्चे ही एज एन एवरेज 200 आउट ऑफ 200 सिक्योर कर पाए, मतलब 2.4% का सक्सेस रेट। और साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों का तो इससे भी बुरा हाल है, जहां पर लगभग 4,93,000 के आसपास बच्चे एज एन एवरेज अपीयर हुए सीयूटी एग्जाम के अंदर और केवल 517 बच्चे ही 200 आउट ऑफ 200 सिक्योर कर पाए। इसका मतलब केवल 0.1% का सक्सेस रेट। और लैंग्वेज और जनरल टेस्ट की बात करें तो 0.01% से भी कम का सक्सेस रेट यहां पर आका जाता है। इसके अलावा अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात करते हैं जो कि सीयूटी एग्जाम के बाद एक ऐसी यूनिवर्सिटी निकल कर आती है जिसके लिए बच्चे सबसे ज्यादा अप्लाई करते हैं, तो वहां से लगभग 34% का रिजेक्शन रेशियो बच्चों का देखने के लिए मिलता है। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है आकाश शुक्ला। इस वीडियो में गोना डिस्कस की ऐसी क्या क्या वजह है, क्या क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से सीयूटी एग्जाम के अंदर बच्चे फेल हो जाते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली वजह होती है कि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सीयूटी एग्जामिनेशन। बच्चे सीयूटी एग्जाम भी देकर आ जाते हैं, सीयूटी एग्जामिनेशन की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको सीयूटी एग्जाम के पैटर्न के बारे में, कौन सी कोर्स या यूनिवर्सिटी के लिए उन्हें अप्लाई करना चाहिए उसके बारे में, या फिर जिस कोर्स या यूनिवर्सिटी के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बच्चों को नहीं पता होता है और ये रिजेक्शन की सबसे बड़ी वजह हमेशा बनता है। तो जब भी आप सीयूटी एग्जाम की तैयारी करना शुरू करें या फिर सीयूटी एग्जाम के बारे में सोचना भी शुरू करें तो उसके एग्जामिनेशन पैटर्न को एक बार जरूर देख लें और एक बार ये जरूर सोच लें या डिसाइड कर लें कि आपको कौन से कोर्स एंड यूनिवर्सिटी के लिए जाना है और उस कोर्स या यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंसीडर करते हुए आपको एक स्टडी प्लान बनाना है उन सभी सब्जेक्ट टेस्ट का जो कि उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मांगे गए हैं। क्योंकि सीयूटी एग्जामिनेशन के अंदर 63 सब्जेक्ट टेस्ट है, तो ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि आप किस सब्जेक्ट टेस्ट के अंदर सीयूटी एग्जाम के अंदर अपीयर होने वाले हैं। दूसरा बड़ा रीजन होता है कि बच्चों के पास कोई बैकअप प्लान नहीं होता है। दोस्तों कोई एक यूनिवर्सिटी तो हमेशा से बच्चों की ड्रीम यूनिवर्सिटी रहती है या फिर कोई एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसके लिए आप एस्पायर कर रहे हैं, वो बात अच्छी है, लेकिन केवल उसी के लिए तैयारी करना या केवल उसको टारगेट करना ये एक बेवकूफी होगी। आपको हमेशा एक बैकअप प्लान लेकर चलना पड़ेगा। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से अगर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम प्रोग्राम का कोर्स करना चाहता है तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, कुछ ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि उसको अपने बैकअप प्लान में रखनी चाहिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट ऐसा नहीं कर पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ गाइडेंस। तीसरी बड़ी वजह होती है कि बच्चे अच्छे से स्टडी प्लान डिजाइन नहीं करते हैं या फिर करते हैं तो फिर वो सब बातें इंक्लूड नहीं करते हैं जो कि एक अच्छे स्टडी प्लान को बनाने के लिए करनी चाहिए। जैसे सबसे पहले आपको सीयूटी के एग्जामिनेशन के पेपर देख लेने हैं कि किस तरह के पेपर आए हैं, कैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है। मेरा यकीन मानिएगा 2024 की अगर मैं बात करूं तो 2022 के मुकाबले मतलब जब सबसे पहली बार सीयूटी एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था तो बहुत बड़ा चेंज आया एग्जामिनेशन पैटर्न के अंदर, साथ साथ एग्जामिनेशन के लेवल के अंदर। फिर आपको ये देखना है कि ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट टेस्ट है जिनके लिए सबसे ज्यादा बच्चे अपीयर होते हैं, कौन से सब्जेक्ट है सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव है और ऐसे कौन से सब्जेक्ट है जिनके अंदर सबसे कम सक्सेस रेट है, सो दैट यू कैन प्रिपेयर योर माइंडसेट अकॉर्डिंगली। चौथी बड़ी वजह यह होती है कि हमने माना कि सीयूटी और बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को एक साथ मर्ज किया जा सकता है, लेकिन इन दोनों को बहुत स्मार्टली तरीके से मर्ज करना भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाँ, मैं डोमेन सेक्शन की बात करूं तो काफी हद तक सीयूटी एग्जामिनेशन के जो डोमेन सब्जेक्ट हैं उनका सिलेबस बोर्ड एग्जाम के सिलेबस पर रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कुछ डिलीटेड चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई बार डिलीटेड चैप्टर से 25 से लेकर 50 नंबर तक के क्वेश्चंस आ जाते हैं आउट ऑफ 200 किसी भी सब्जेक्ट टेस्ट के अंदर। तो डिलीटेड चैप्टर को कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इसके अलावा लैंग्वेज टेस्ट और जनरल टेस्ट दो ऐसे सेक्शन है सीयूटी एग्जाम के जो कि आप क्लास 12 में कतई नहीं पढ़ते हैं। और लैंग्वेज टेस्ट में अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज चूज करते हैं तो ये इंग्लिश लैंग्वेज वो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है जो कि आप क्लास 12 के अंदर पढ़ते हैं। इसमें कंप्लीटली कोर ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, एंटोनिम, सिनोनिम वगैरह पूछे जाते हैं। और अपनी स्टडी प्लान बनाते हुए आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन एंड व्हाइल अपीयरिंग इन द बोर्ड एग्जामिनेशन आप सीयूटी को कितना टाइम देते हैं या फिर सीयूटी के लिए कितनी प्रैक्टिस करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीयूटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यू कैन एक्सप्लोर आवर कोर्सेज एज वेल, जो कि
www.toprankers.com पर आपको मिलेंगे। इसके अलावा इफ यू गाइस वांट टू बुक अ फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग सेशन विद अस, यू कैन कॉल एट 7676564400। एक और बच्चों की अप्रोच जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं सीयूटी एग्जाम के अंदर या फिर अपनी यूनिवर्सिटी के लिए जिसके लिए वो एस्पायर करते हैं उसमें एडमिशन नहीं ले पाते हैं, वो है कि कंपटीशन का अंदाजा ना होना। देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो सीयूटी एग्जाम से पहले जितना कंपटीशन होता था स्टिल उतना ही कंपटीशन है। टॉप कॉलेजेस एंड कोर्सेज के लिए अभी भी 99% जा रहा है कट ऑफ, मतलब 800 में से 780 प्लस आपको टारगेट करना होगा और इतने नंबर लेकर भी आने होंगे तभी आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जैसी टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिलेगा। इसलिए बोलते हैं कि इवन विद द 95 या 96% इन द सीयूटी एग्जामिनेशन यू वोंट बी एबल टू गेट इनटू द टॉप यूनिवर्सिटी के टॉप कोर्सेज एंड कॉलेजेस जैसे एसआरसीसी बीकॉम ऑनर्स, बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस हिंदू कॉलेज, बी ऑनर्स साइकोलॉजी एलएसआर कॉलेज या रामजस कॉलेज बीकॉम प्रोग्राम, वेंकटेश्वर दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, सेंट स्टीफन, मिरांडा हाउस, हिंदू, हंसराज, ये कुछ ऐसे कॉलेजेस एंड कोर्सेज हैं जिनके लिए जो कट ऑफ है अभी भी आसमान को छू रहा है। एक और बड़ी वजह जिसकी वजह से बच्चों का सक्सेस रेट बहुत कम देखने के लिए मिलता है वो है ओवर रिलायंस ऑन सीयूटी एग्जाम सिलेबस। देखिए बच्चे बहुत ज्यादा रिलाई हो जाते हैं सीयूटी एग्जाम के सिलेबस पर, लेकिन उनको ये नहीं पता कि लैंग्वेज टेस्ट या जनरल टेस्ट की बात करें तो वहां पर कंप्लीटली सिलेबस डिफाइन ही नहीं है। एनटीए ने कुछ कीवर्ड्स डिफाइन करे हैं लैंग्वेज टेस्ट के अंदर जैसे फैक्चुअल, नैरेटिव, लिटरेरी, इस तरह के इन 3 तरह के पैराग्राफ एग्जामिनेशन के अंदर आएंगे। लेकिन जब एग्जाम देने बच्चा गया तो वहां पर देखा पोइट्री एक्सट्रैक्ट बेस्ड पैराग्राफ ही बच्चे से पूछा गया। वहां पर यह लिखा हुआ था कि आपको वोकैब्स, एंटोनिम, सिनोनिम, रीअरेंजिंग द पार्ट्स, वर्बल एबिलिटी, चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स, ये सब पूछा जाएगा। लेकिन एग्जामिनेशन के अंदर ये तो आया ही आया, साथ में आपको फ्रेज रिप्लेसमेंट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, स्पॉटिंग एरर, स्पेलिंग एरर और हर एक तरह का ग्रामर का क्वेश्चन आपको वहां पर देखने के लिए मिला। इसके अलावा जनरल टेस्ट की बात करें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, जीके एंड करंट अफेयर, केवल बस 3 सेक्शन के नाम लिखे हैं, इनका कोई डिटेल सिलेबस नहीं है और ना ही ये बताया गया है कि किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब किस सेक्शन की कितनी वेटेज है। और इसी बात का फायदा एनटीए ने उठाया। 2022 की बात करें या 23 की बात करें तो केवल 15-20% पोर्शन होता था जीके एंड करंट अफेयर का जनरल टेस्ट के अंदर, लेकिन 2024 में ये जो सेक्शन का वेटेज है वो बढ़कर 44% हो गया और इस वजह से बच्चों का सक्सेस रेट भी कम हो गया। इसके अलावा मिस the difficulty level of the subject as being asked in the CUT examination सबसे बड़ी वजह बनती है बच्चों के सक्सेस रेट कम होने की। For this purpose let's take an example of mathematics subject। आपको ये पता होना चाहिए कि मैथमेटिक्स की बात करें तो जेई मेन और एडवांस तक लेवल लेकर गया एनटीए इस बार CUT एग्जामिनेशन के अंदर। आपको ये पता होना चाहिए कि 3,89,000 के आसपास बच्चे अपीयर हुए CUT एग्जाम के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर और उनमें से केवल 5 बच्चे ही कुड सिक्योर 200 आउट ऑफ 200। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 8,22,000 बच्चे अपीयर हुए हैं और उनमें से केवल 1683 बच्चे ही कुड सिक्योर 200 आउट ऑफ 200। और ये जो मैं आंकड़े आपको बता रहा हूं ये लगातार 2022 से घटते ही आ रहे हैं, सक्सेस रेट कम होता ही आ रहा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करें जो कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर अपीयर हो रहे हैं वो बढ़ते हुए ही आ रहे हैं। एक और बड़ी वजह जो कि इस एग्जामिनेशन की सक्सेस रेट कम होने की बनती है वो ये है कि बच्चे ठीक तरीके से मॉक नहीं लगा पाते हैं, या फिर ये कहना सही होगा कि बच्चों के पास उस तरह के मॉक नहीं होते हैं जिस तरह का एग्जामिनेशन का लेवल या पैटर्न है। जैसे एग्जामिनेशन के पैटर्न या लेवल की बात करें वो हमेशा चेंज होता रहा है, तो इसलिए हमेशा बोला जाता है कि CUT एग्जामिनेशन इज वेरी डायनामिक, इट इज ग्रोन ईयर बाय ईयर, अभी तक सैचुरेट नहीं हुआ है। एनटीए इज डूइंग एक्सपेरिमेंट इन दिस एग्जामिनेशन, हर साल हर बार कुछ ना कुछ नया चेंज हमें देखने के लिए मिलता है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर आपके पास कोई 10 मॉक है तो आपके पास हर एक मॉक वेरिंग वेटेज और अलग अलग पैटर्न के हिसाब का होना चाहिए, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस उसके अंदर होने चाहिए जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं, तभी आप CUT एग्जामिनेशन में 100% मार्क्स लाने का सोच सकते हैं। ऑनलाइन मॉक लगाना, उसी एनवायरनमेंट में बैठकर उस एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करना, वही आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर उल्टा चलता हुआ काउंटडाउन आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल को बताता है और ये बताता है कि आप रियल एग्जाम के कितना करीब हैं। इसके अलावा नॉट हैविंग द गाइडेंस, स्टडी रिसोर्स एंड काउंसलिंग, ये भी एक बड़ी वजह बनती है CUT एग्जाम में कम सक्सेस रेट की। देखिए जैसे ही आपके पास कोई गाइडेंस होता है आप सीधा उस गाइड से, उस मेंटोर से ये पूछते हैं कि मुझे प्लीज बताइए कि मैं किन किन कोर्सेज एंड यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हूं। फिर वो आपसे ये पूछता है कि पहले आप बताइए कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, सो दैट आई कैन टेल यू बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट कि आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं। फिर उन कोर्सेज को आप कौन सी यूनिवर्सिटीज से कर सकते हैं, किस यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक, प्लेसमेंट अच्छे हैं, कहां से हाईएस्ट और एवरेज पैकेज बहुत अच्छे हैं,
वो मैं आपको बता सकता हूं। तो इस तरीके से एक मेंटोर, एक गाइडेंस का होना बेहद जरूरी है, जो कि आपको ये बताएगा कि आप किन कोर्सेज यूनिवर्सिटी के एलिजिबल हैं और उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, किस सब्जेक्ट में आपको सीयूटी एग्जाम के अंदर अपीयर होना है और कैसे प्रिपेयर करना है। और एक ऐसा स्टडी रिसोर्स जो कि सीयूटी एग्जाम ओरिएंटेड हो। आज की तारीख में एक सबसे बड़ी वजह सीयूटी एग्जाम में कम सक्सेस रेट की ये भी बनती है कि बच्चे स्टडी रिसोर्स को सीयूटी एग्जाम के बोर्ड एग्जाम के साथ मर्ज करने की कोशिश करते हैं, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड, असर्शन रीजन बेस्ड, मैच द फॉलोइंग बेस्ड, फिगर बेस्ड, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी या पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, हर एक तरीके का एमसीक्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो आपके पास इस तरीके का स्टडी मटेरियल होना चाहिए जिसमें हर एक तरह का एमसीक्यू कवर किया गया हो, क्योंकि अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूं उसमें जिस तरीके के भी एमसीक्यू पूछे जाते हैं वो सीयूटी एग्जाम के अंदर आते हैं। तो ये कभी भी गलती मत करना कि सीयूटी एग्जाम और आप बोर्ड एग्जाम के स्टडी मटेरियल को पूरी तरीके से मर्ज करने की कोशिश करें। हाँ, काफी हद तक मर्ज कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे सेक्शन या सब सेक्शन ऐसे हैं जिनमें अपने आप में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है। सो डोंट रिपीट दिस मिस्टेक एनीमोर। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप कि आपको वो वजह पता चल गई होंगी जिसकी वजह से बच्चे सीयूटी एग्जाम के अंदर फेल हो जाते हैं, फिर या तो वो ड्रॉप लेते हैं या फिर वो पार्शियल ड्रॉप लेते हैं। आई होप कि अब आप ये गलती नहीं करने वाले हैं और ये वीडियो मेरे लिए आपके लिए काफी वर्थ साबित होगी। डू like the video, share it with your friend as well. अगर in case any query you have in your mind regarding the CUET examination, how to prepare this examination, any form filling या counseling related doubt, then do let me know in the comment section box, क्योंकि मैं आपके कमेंट हमेशा पढ़ता हूँ, उनका रिप्लाई भी करता हूँ और इन्हीं कमेंट्स में मैं आगे वीडियो भी बनाता हूँ।